एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में टॉप 100 लुसेंट के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगति है, इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी पावा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो जो लखनऊ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में शहरी आम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, तुलसी को क्या कहा जाता है? तो तुलसी को कहा जाता है शाकीय भारतीय डॉक्टर। अगला प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन किस प्रकार का एंजाइम है? जो पेप्सिन है वह एक पाचक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। ये कब आया था? तो ये आया था 1498 में। अगला प्रश्न है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है, संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान पर किए थे 284 लोगों ने हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद कौन सा स्थान है? तो है दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय हीरा संस्थान किया गया है सूरत में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? जो लावड़ी है वह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है गंगा सागर मेला। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। अगला प्रश्न है, भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, दूसरा कौन सा है? पश्चिमी घाट। तीसरा है इंडो वर्मा। चौथा है आपका सुंदर लैंड। ये 4 आपके हॉटस्पॉट हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो विश्व में कितने हैं? तो विश्व में है 36 हॉटस्पॉट। अगला प्रश्न है, उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को और जाना जाता है वेदांत के नाम से। अगला प्रश्न है, वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? तो वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद। यह सबसे बड़ा वेद भी माना जाता है और पुराना भी है। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध
किस पर विश्वास करते थे? तो महात्मा बुद्ध करते थे कर्म, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में 1998 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे अजातशत्रु। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि इकाई मापन इकाई है बीघा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल सबसे अधिक उगाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। अगला प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है आगरा की स्थापना किसने की? तो आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। अगला प्रश्न है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो यह भूमध्य रेखा पर किए जाते हैं। अगला प्रश्न है पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाती है, इसका क्या कारण? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो होगा 2 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है भगत सिंह ने किस सभा की स्थापना की थी? तो भगत सिंह ने की थी नौजवान सभा की स्थापना। अगला प्रश्न है भगत सिंह के नाम का स्मारक कहाँ पर है? तो भगत सिंह के नाम का जो स्मारक है वह पंजाब में फिरोज शाह में स्थित है, पंजाब के फिरोज शाह में स्थित है। अगला प्रश्न है भगत सिंह का लेख कौन सा है? तो भगत सिंह का लेख है मैं नास्तिक क्यों हूं। अगला प्रश्न है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। अगला प्रश्न है एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो एशियाई खेल का आयोजन हुआ था दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो प्रथम बोलती फिल्म थी आलम आरा। अगला प्रश्न है प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? तो मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। बोलती फिल्म आलम आरा, मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। अगला प्रश्न है तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा राष्ट्र कौन सा है? तो तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा राष्ट्र है भारत। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। अगला प्रश्न है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अगला प्रश्न है विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न है गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा का किला स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है भारत नाट्यम से। अगला प्रश्न है सूर्य क्या है? तो सूर्य तारा है।
एक कैसा तारा है? तो इसे सूर्य को पीला तारा कैसे कहते हैं? पीला तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की स्थापना लॉर्ड कैनिन ने किस सन में की थी? तो भारतीय दंड संहिता की जो स्थापना है लॉर्ड कैनिन ने 1861 में की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए? तो यह अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किसमें होता है? तो तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है बिजली के तार बनाने में। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा लगती है 7 देशों से। कौन कौन से हैं वह? तो पहला है आपका पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है चीन, पांचवा है बांग्लादेश, छठवां है भूटान और सातवां है म्यांमार। इन 7 देशों से भारतीय स्थलीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है हुगली नदी। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसका मुख्य कार्य होता है कोशिकी श्वसन में भाग लेना। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? तो डिप्थीरिया संक्रामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय कितने कक्षों में बटा है? तो मानव हृदय जो है वह चार कक्षों में बटा होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। अगला प्रश्न है, समुद्री चुईया किस रूप में जानी जाती है? तो समुद्री चुईया जानी जाती है काइटिन के रूप में। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 300। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में या हमारे शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? ये जीका वायरस है, जीका वायरस का वाहक मच्छर होता है एडीज। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे रामदास। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? जो मोती मस्जिद है वो है आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो वह थे आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो है वह 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कोई भी सक्षम नहीं है, क्योंकि यह सदन कभी भंग नहीं होता, यह एक स्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी VS रमा देवी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई है 2 अप्रैल 1954 में। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह वेतन मिलता है 2,80,000। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को मिलता है 2,50,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।